हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है, जिसको BPSSC भी कहते हैं, ठीक है, उसके तरफ से जो बिहार दरोगा का, ठीक है, वैकेंसी है, उसके लिए दोस्तों हम लोग सेट नंबर, ठीक है, सेट नंबर 12 देखने जा रहे हैं। 11 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का अपना दोस्तों ये जो सेट है ये आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, ठीक है। कैसे? तो ये SCERT और NCERT के पाठ्यक्रम से ही तैयार है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यदि आप चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का अपना सेशन दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम वर्ष डैश में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 2009, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने डैश में खगोलीय वेधशाला स्थापित की। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए उज्जैन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है, देखिए निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। याद रखें ऑप्शन बी जूनागढ़, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो याद रखिए ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, ठीक है। कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो याद रखिएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। उसके बाद चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, देखिए प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह डैश द्वारा लिखी गई थी। तो याद रखिए ऑप्शन बी ठीक है महावीराचार्य, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनिलेसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति बन सकता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए वीरप्पा मोइली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है। तो याद रखिए ऑप्शन डी माउंट कंचनजंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब वर्ष स्थापित हुआ था। तो याद रखिए ऑप्शन सी 1993, ठीक है। उसके हॉकी के महान नायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिए ऑप्शन डी इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राज्य की संचित निधि से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है। तो किससे। याद रखें ऑप्शन सी कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधारों से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे देखिए एक पिंड यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, पिंड को अपने उच्चतम स्थिति तक जाने में कितना समय लगेगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन है U/G, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। तो याद रखिए ऑप्शन बी कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे
निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, गुरुत्व त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे देखिए सूची 1 सूची 2 से सुलेमित कीजिए तथा और नीचे दिया गया कूटों से सही उत्तर चुनिए, सूची 1 सूची 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे चांदी, तो चांदी का क्या है? तो याद रखिएगा 2 Ag अर्जेंटम। ठीक है, सोना, सोना के क्या है संकेत? तो याद रखिएगा सोना के Au। ठीक है, पारा, पारा के क्या है? तो याद रखिएगा पारा के Hg। ठीक है, और सीसा, सीसा का क्या है? तो याद रखिएगा Pb। तो देखिए 2 3 2 4 5 1। ठीक है, ऑप्शन बी 2 4 5 1। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल NPS वात्सल्य को कब शुरू किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी 18 सितंबर 2024। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के डैश राज्यपाल के रूप में शपथ लिए हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी 42वें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई उस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य कारीगरों के जीवन में सुधार करना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है PM विश्वकर्मा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से किस तिथि को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 23 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए बृहस्पति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा पानी की आवश्यकता होती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी चावल, धान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पाइराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है, वह देश निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिए ऑप्शन डी भारत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे सुएज नहर किन दो नहरों को जोड़ती है? तो याद रखिए ऑप्शन सी लाल सागर एवं भूमध्य सागर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो याद रखिए ऑप्शन है जोजिला दर्रा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन सी चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रखिए ऑप्शन ए कुल्टी में। ठीक है, उसके बाद देखिए रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी साम्यवादी कम्युनिस्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, उसके बाद महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो याद रखिए ऑप्शन बी हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए हिमालय का चीर पाइन का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? तो याद रखिए ऑप्शन है कोनधारी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो याद रखिए ऑप्शन है क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को हवा एवं सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है फॉस्जीन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नायलॉन क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन है पोलीएमाइड। ठीक है, पोलीएमाइड। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए इस कथन का खंडन किसने किया कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली तंत्र के भीतर ही बन सकते हैं?
तो याद रखिएगा ऑप्शन बी बोहलर, ठीक है, बोहलर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने कौन सा अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो याद रखिए ऑप्शन है वेब्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 21 जनवरी 2025 को किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो याद रखिएगा, देखिए मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ऑप्शन डी तीनों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बन गई। याद रखिए ऑप्शन है ज्योति रात्रे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन थी? तो याद रखिए ऑप्शन है दीवान ए रियासत, ठीक है। उसके बाद देखिए जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? याद रखिए ऑप्शन बी डी मंसूर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटने पर महाभियोग का सामना करना पड़ा? याद रखिए ऑप्शन डी वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। उसके बाद देखिए मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? याद रखिए ऑप्शन बी ईद अल मिलादुल नबी, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी कोसी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लव पॉइंट, डबल हिट, नेट फॉल्ट, सर्विस शब्द किस खेल से जुड़े शब्द हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बी वॉलीबॉल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है महात्मा बुद्ध ने से संबंधित किस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? याद रखिए ऑप्शन सी 12 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया? तो याद रखिए ऑप्शन डी 1955, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन सी सीमा शुल्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए वित्तीय वर्ष होता है? तो याद रखिए ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे मुद्रा, देखिए यहाँ पे देखिए मुद्रास्फीति का कारण होता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए मुद्रा की कमी और मुद्रा की पूर्ति में बढ़त, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे आप देखिए मुद्रास्फीति का कारण होता है ऑप्शन ए उत्पादन की कमी और मुद्रा पूर्ति में बढ़त, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों का घुलित रूप में परिवहन करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए प्लाज्मा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4 प्लस 3H2SO4 2MnOSO4 प्लस 10CO2 प्लस 8H2O, ठीक है, प्लस K2SO4 में Mn किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी ऑक्सीकरण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए प्रति अम्ल एंटासिड के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन बी प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए
विरंजक चूर्ण CaOCl2 किस प्रकार का लवण है? तो याद रखें ऑप्शन सी मिश्रित लवण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किस एजेंसी ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जीविका का समर्थन किया गया है? तो याद रखें ऑप्शन सी सिडबी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किसने सिंगल पीस थी डायमेंशन 3D प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया है? तो याद रखें ऑप्शन बी अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जुलाई 2024 में 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद की संयोजक कौन बनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन है डॉक्टर पूनम गुप्ता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन है धातु और बहुमूल्य पत्थर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस इन विभाजित गुटों गरम दल और नरम दल के बीच पुनः एकीकरण कौन से समझौते से हुआ? तो याद है ऑप्शन बी लखनऊ 1916। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन है लॉर्ड लीटन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे कहा गया संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा प्रश्न काल। देखिए निम्नलिखित कूटों का आधार पर सही उत्तर चयन कीजिए ऑप्शन बी केवल। ठीक है 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी तुर्की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय तक पर पहुंचता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 8.19 मिनट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एस्किमो जाति का आवास कहलाता है? तो क्या कहलाता है? यहाँ पे ऑप्शन बी इग्लू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किसी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितना भाग किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन डी 1/12। ठीक है, उसके बाद 1/12। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए मृगनयनी के लेखक हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हेमचंद्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत माता मंदिर कहाँ है? तो याद रखिए ऑप्शन है वाराणसी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलेमित करें और सही उत्तर चुनें। सूची 1 सूची 2 सिंधु स्थल स्थान। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए लोथल है, तो लोथल कहाँ पे है? तो ऑप्शन 2 सॉरी दोस्तों ये हो जाएगा लोथल जो है दोस्तों गुजरात में है। ठीक है, लोथल गुजरात में। रोपड़ जो है रोपड़ है दोस्तों कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 पंजाब। ठीक है, राखी गढ़ी कहाँ पे है? तो याद रखिएगा 2 हरियाणा। ठीक है, और कालीबंगा कहाँ पे है? तो 1 राजस्थान। तो देखिए 4 3 2 1 ऐसे ही हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 4 3 2 1 ऐसे ही हमने लगाया था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चन के एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 12 वर्ष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इसमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे
निम्न में से किस समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए NaZnCaPbMgFeAlCuAg, ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ZnFeCu, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए उसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या प्रभाव होता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए विचलन घटता है और अपवर्तनांक घटता है, विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे अगर उत्पन्न करने वाला निम्न में से कौन सा शैवाल है? तो याद रखिए ऑप्शन बी जेलीडियम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है वर्तमान में बिम्स्टेक महासचिव के पद पर नियुक्त है? तो याद रखिए ऑप्शन ए इंद्रमणि पांडे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे फरवरी 2025 में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी मणिपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जुलाई 2024 को किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? तो याद रखिए ऑप्शन ए पेटीएम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे दिए गए दो स्तंभों राज्यों का नाम वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, सही मिलान का चयन विकल्प क्या होगा? स्तंभ 1 स्तंभ 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक में कौन सा है? तो याद रखिए कर्नाटक 2 कहेगा। तमिलनाडु में कौन सा है? तो याद रखिए कूलम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो A1, ठीक है, नरौरा, ठीक है। उसके बाद गुजरात में कौन सा? काकरापार, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन ए 2 4 1 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी निस रूपांतरित, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लोटकट झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन बी मणिपुर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे नीरज और उसकी बहन, ठीक है, की आयु क्रमशः 12 वर्ष और 3 वर्ष है। कितने वर्ष बाद नीरज की आयु की आधी हो जाएगी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 6, ठीक है, 6 वर्ष बाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 2 पाइपें और भी एक टंकी को 21 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले गए किंतु 4 मिनट पश्चात पाइप बी को बंद कर दिया गया। टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? तो याद रखिए ऑप्शन डी 18 मिनट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक कंपनी अपने लाभ को कंपनी के 3 भागीदारों के बीच 1:5 के अनुपात में विभाजित करती हैं। यदि सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्सों के बीच अंतर 80,000 है, ठीक है, तो कंपनी का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 1,80,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए एक त्रिभुज और समतल चतुर्भुज के आधार और क्षेत्रफल समान है। यदि त्रिभुज की भुजा 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और समानांतर चतुर्भुज का आधार 28 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यदि ए का 60% इक्वल बी का 1.2, ठीक है, सी का 2/5 है तो ए बी सी का सी ज्ञात कीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो याद रखिए ऑप्शन सी 2:1:3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो याद रखिएगा द एविल किंग वाज डेफिएटेड बाय गैंडोल्फ द सेवियर। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ठीक है, गैंडोल्फ द सेवियर डेफिएटेड द एविल किंग, ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है,
देखिए सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, ठीक है। बी हैड ओपनड द लॉक, दे फोल्ड मी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी दे टोल्ड मी है दोस्तों, तो दे टोल्ड मी डैट दे हैड ओपनड द लॉक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके अंतर्गत भिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने, तो याद रखिए ऑप्शन सी दो कच्चे हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे स्तनियों में अंडोत्सर्ग निम्न में किसके द्वारा होता है, तो याद रखिए ऑप्शन बी FSH एवं LH द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन डी लाइसोसोम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु शोषण होता है वह है, याद रखिए ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाइयाँ मौजूद होती हैं जो एक साथ बंधी हुई होती हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए मानवों में आहार नाल इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है, तो याद रखिए ऑप्शन डी मल द्वार एनस, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 19 जून 2024 को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य के किन 2 जिलों के कुल 10 ग्राम पंचायत में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की है, तो याद रखिए ऑप्शन बी अररिया और पूर्णिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई के नरौरा डॉकयार्ड से कौन सा युद्धपोत और पनडुब्बी का जलावतरण किया, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, देखिए यहाँ पे INS सूरत, INS नीलगिरी, INS बागसिर, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए कार्बन तटस्थता की दिशा में अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया GFAI पहल की घोषणा किस देश ने की है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी डेनमार्क, ओके, ऑप्शन सी डेनमार्क। तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने BPSSC, ठीक है, बिहार, ठीक है, बिहार दरोगा का, ठीक है, सेट नंबर दोस्तों, सेट नंबर 12वां देखा, ठीक है, और 11 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए दोस्तों। ये हम लोगों ने आराम से समझ के किया, इसके लिए चैनल को लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन भी दबाइए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।